बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सुनने वालों, जानने वालों, अपने व्यूअर्स और उम्मत मुस्लिमा के तमाम अफराद को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज यौम अरफा वाले दिन अपनी यूथ को एक टीचर होने की हैसियत से एक पैगाम देना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक ईद के फ़लसफ़ा से है। कुर्बानी बाज़ इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम गोश्त तकसीम कर दें, बल्कि कुर्बानी कुछ चीज़ों को कुर्बान कर देने का नाम है। अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देने का नाम ये कुर्बानी है। और अगर इस कुर्बानी का बैक देखा जाए कि किस तरह करके इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के सामने सरे तस्लीम हम होके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया हमें और हमारी यूथ को, जो कि अब यकसर इस बात को नज़रअंदाज कर रही है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ हैं नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो इस बात को अब भी समझ रहे हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। और आज के इस मादा परस्ती और इस मीडिया के दौर में वो बाप की अहमियत को, बाप की बात को अहमियत देने के लिए तैयार भी नहीं। देखिए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के सामने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की। कुरान मुक़द्दस में है ना कि फलम्मा बलग़ माअहु साया, जब वो चलने फिरने के काबिल हुए तो उन्होंने ख्वाब में देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इन्नी मैंने खराब देखा है फिल मनाम ख्वाब में अन्नी अस्बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, मैंने तुझे अपने आंखों से ज़िबा करते हुए देखा है, तेरा क्या ख्याल है? बेटा कहता है या अबती फल, है मेरे बाबा कर ये बात इसमें आ जाती है सताइए तुम्हें इंशाअल्लाह मिन साबिरीन, मुझे सब्र करने वालों में से कौन। ये मकसद की करामत थी या फैज़ान नज़र सिखलाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। बुनियादी तौर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के सामने सरे तस्लीम खम होगी। और कुरान ने भी कहा है कि फिर हमने इस बात को, इस तरीके को, इस नहज को, इस मिल्लत को वतरकना फिल आखिरीन, आने वाले लोगों के लिए मिसाली करार दिया। तो एक पंजाबी शायर ने बड़ी ज़बरदस्त इस आयत की वजाहत की कि अज लगनी मंडी इश्क दी मक्के अंदर, ते आ मौज दी सीट ते आ जा, पिछले पारे हिमताल गया, ते हुण वेद है यार तमाशा, शर्मसार न होवण देवी बचड़ा, ते वादा पूरा करके विखाचा। तो रहता है ये इश्क दा सौदा डाडा मुश्किल बाबा, ते ये उडारियां मार खलोवे, पुत्र कुहा घर बार लुटा, वन उडारियां मार खलोवे, मैंने चुपके ले चल बाबा, मत अमड़ी दुखड़ी रोवे। तो कुरान मुक़द्दस ने कहा कि वह अस्लमा, जब दोनों तैयार हुए ना, वतल्लहु लिल जबीन, तो अपने बेटे को माथे के बल लेटाया, वनादैना, और हमने आवाज़ दी, या इब्राहिम, या इब्राहिम कद सद्दत कर रोया, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इस्माईल का इम्तिहान ये लेना था कि बाप के सामने सरे तस्लीम हम करती हैं कि नहीं। और कुरान कह रहा है कि वतरकना फिल आखिरीन, हमने आने वालों के लिए इस चीज़ को, इस नहज को, इस सुन्नत को, इस तरीके को, इस मिल्लत को छोड़ दिया। और अपने प्यारे महबूब के लिए भी ये आर्डर दिया कि फत्तबी मिल्लत इब्राहीम हनीफा। देखिए, अब अगर हम, मेरी ये यूथ ये कहे कि हम बड़े एडवांस दौर में हैं, मीडिया का दौर है, हम अपनी बात पर डटने के लिए हमा वक्त तैयार है, तो ये बात जो है मुस्लिम सोसाइटी के लिए, मुसलमान माशरे के लिए जो अपनी एक
ماننے والے ہیں، جو ان کی تقلید کرتے ہیں، جو روایتی قسم کے مسلمان ہیں، اور جو اسلام بڑا جدید مذہب ہے، یہ بالکل روایتی نہیں ہے، یہ اپنے اندر ایک جدت کو لینے کی اس میں بڑی سکت اور طاقت ہے، اس میں بہت دلائل ہے اور قرآن مقدس دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن میں اپنی یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کر کے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یہ میرے بیٹے بیٹیاں یہ سارے جو ہیں یہ اس بات کو سمجھیں کہ باپ کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور یہی قربانی ہمارے کام آنے والی ہے۔ ہمارے باپ، ہماری والد سے ہماری والدہ ہمارے لیے کوئی برا نہیں سوچتی، ان کی جو سوچ کا زاویہ ہے وہ آپ سے بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ ان سے اختلاف کرنے پر مجبور ہیں تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ڈٹ جانا، اور اگر آپ انشاءاللہ ان کے سامنے قربانی دے دیں گے نا تو یہ قربانی آپ کے لیے بہت بڑی زبردست فدیہ کے طور پر، بدلہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دے۔ بس یہی میرا میسج تھا کہ میں نے اپنے